क्या गुरुजी अभी तक की मैंने जो आपसे बात की है उसमें आपको लगा है कि मैं पागल हूँ या मुझे किसी तांत्रिक की या किसी डॉक्टर की जरूरत है? मैं नारायण दोस्तों, मैं श्रेयस स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल रिएक्शन बाय श्रेयस में। तो आज मैं फिर से आ चुका हूं एक भक्ति से नया वीडियो लेकर, जिसमें हम देखेंगे जिसकी एक महिला गुरुजी से ये कहती है, गुरुजी अभी तक मैंने आपसे इतनी बात की तो आपको लगता है कि मैं पागल हूँ या मुझे किसी तांत्रिक या डॉक्टर की ज़रूरत है? तो इस पर गुरुजी का क्या कहना है, आइए देखते हैं इस वीडियो में। लेकिन अगर आप अनुरुद्धाचार्य को अपना गुरु मानते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी इस वीडियो से आपको कोई भी शिक्षा मिलती है उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का ये भक्ति में नया वीडियो। गुरुजी राधे राधे। जी जी। गुरुजी मेरा नाम ज्योति राणा है और मैं हरियाणा के करनाल से आई हूँ और मैंने आपकी कथा पहली बार सुनी है, मतलब फ़ोन में देखी है लेकिन आपको साक्षात पहली बार सुना है। तो गुरुजी मेरे मन में ना एक बहुत बड़ी समस्या है और मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ कि जिस तरह आज आपने कथा कही और आपने बताया कि उन्होंने 24 जनों को गुरु बनाया था और उनसे सब कुछ सीखा, हर एक से एक ना एक शिक्षा ली, और आपने कहा है कि हर इंसान को, चाहे वो स्त्री है चाहे पुरुष है, एक ही इक्वल समझना चाहिए, मतलब अग्नि की तरह बनो, वायु की तरह बनो, जल की तरह बनो, आकाश की तरह बनो, आपने ये बताया है। लेकिन गुरुजी मेरा एक सवाल है कि जब हमें पैदा करने वाले, मतलब भगवान ने जब हमें पैदा करते समय हमारे अंदर पक्षपात नहीं किया, जिस रास्ते भाई मतलब बेटा आया है उसी रास्ते बेटी आती है, सही है। तो हमें पैदा करने वाले भगवान ने नहीं हमें मतलब अंतर बताया। और सेकंड मेरा ये है कि जब खुद भगवान स्वयं श्री कृष्ण और शिव जी खुद सीता माता और पार्वती मैया के सामने झुके हैं, श्री कृष्ण ने राधा रानी को अपना गुरु बनाया है, तो हमें ये क्यों बताया जाता है कि तुम तो एक औरत हो, तुम चुप रहो, तुम्हें चुप रहने का अधिकार है, अगर तुम बोलती हो तो वो औरत को, मतलब मेरे फिलहाल की परिस्थिति ये है कि अभी एक भाई ने बोला कि अंडा खाते हैं, एक भाई ने बोला कि वो दारू पीते हैं, और एक छोटी सी बच्ची ने बताया कि दिन में भागवत और रात में दारू। तो मुझे भी यही सवाल है कि जब मैं किसी घर में रह रही हूँ, अगर मेरा भाई या मेरा पति या मैंने खुद बोला है अगर गुनहगार मैं हूँ तो सज़ा मुझे भी उतनी ही मिलनी चाहिए, लेकिन मेरी परिस्थिति इस समय ऐसी कर दी है कि तुम पागल हो। अगर मीट और दारू के लिए मैं खिलाफ आवाज़ उठाती हूँ तो मेरे मायके से और ससुराल से मुझे सिर्फ एक ही बात सुनने को मिलती है कि तुम पागल हो, ये तो प्रोफेशन है। खुद बीवी को सपोर्ट करना चाहिए कि ये सब तुम कर सकते हो। क्या गुरुजी अभी तक की मैंने जो आपसे बात की है उसमें आपको लगा है कि मैं पागल हूँ या मुझे किसी तांत्रिक की या किसी डॉक्टर और गांधारी को भी सोच है सजा मिली कि वो मैं गलत हो रही हूँ, लेकिन वो गूंगे नहीं थे। मतलब अधर्म को सहने वाला भी उतना ही बड़ा पापी होता है। अगर कहीं गलत हो रहा है वो मेरे ही घर में, तो मैं दोस्तों की नज़रों में भी ये होती हूँ कि इसकी बीवी बहुत बोलती है या पागल है, ये दारू के खिलाफ बोलती है या किसी के। तो फिलहाल की परिस्थिति मेरी गुरुजी ये कर दी है कि मैं पूरी तरीके से सभी रिश्तेदारियों में और सभी उसमें पागल साबित करती हूँ। चलो अब हम बोलें। हाँ जी गुरुजी। मीराबाई को भी लोग पागल कहते थे। यदि आप अपने पति, अपने ससुर, अपने पिता को शराब से रोकती हो, मांस से रोकती हो, हाँ जी, तो जो काम आप करती हो वही काम मैं करता हूँ। हाँ यदि ये करना पागलपन है तो फिर मैं भी पागल हूँ। हाँ जी गुरुजी। क्यों? हाँ क्योंकि मैं भी तो शराब पीने से रोक रहा हूँ लोगों को, मांस खाने से। क्या है बेटा, आप बहुत अच्छी हो और बहुत सही रास्ते पर हो। मांस खाने वाले ना वो किसी की सुनते नहीं हैं। हाँ जी। उनको धीरे धीरे समझ में आएगा कि आप क्या हो। यदि आप उनको कथा से जोड़ सको, सत्संग से जोड़ सको, तो आप ना समझा पाओगी, पर यह दास अनिरुद्ध समझाने की कोशिश करेगा, शायद समझ जाए। तो आपके पति शराब पीते हैं? मैं गुरुजी नाम नहीं लूंगी, चाहे उसमें ससुराल पक्ष आ रहा है चाहे उसमें माइक पक्ष आ रहा है, दोनों तरफ हैं, और कह देते हैं क्या तुम्हारे घर के नहीं करते, या वो कह देते हैं कि हम भी तो करते हैं, एडजस्ट करना सीखो। और उस परिस्थिति में मैं नहीं कर पा रही हूँ, तो मुझे आप ये बताइए कि ऐसी सिचुएशन में मैं क्या करूँ? आप अपना समझाते रहो, सबको, पिता को समझाओ, ससुर को समझाओ। कल को आपकी आने वाली पीढ़ी शराबी ना बन जाए, कल को आने वाले बच्चे आपके गलत रास्ते पर ना चले जाएं। इसलिए जो गलत है उन्हें ठीक करने की कोशिश करना चाहिए। और मांस खाना, शराब पीना ये सही नहीं हो सकता। और आज तक का इतिहास गवाह है कि जो सत्य की और धर्म की आवाज़ उठाया है
अज्ञानी लोगों ने उसे पागल घोषित इसलिए करने की कोशिश की ताकि इसका भी मुंह बंद हो जाए, ये आवाज़ ना उठाए। पर सत्य तो इस झूठ से कहीं ज़्यादा पावरफुल होता है, इसलिए सत्य को बुलंद रखना चाहिए, है ना। और आपसे मेरी प्रार्थना रहेगी कि आप अपने परिवार के दोनों परिवार, ससुराल पक्ष मायके पक्ष दोनों को यहाँ लाओ, हमसे बात कराओ। जो पीते हैं खाते हैं उनसे, उनको बोलो कथा सुने, उनको लाओ। जब सत्संग से जुड़ेंगे तो कुसंग छूटेगा, सत्संग से नहीं जुड़ेंगे तो सारी जिंदगी कुसंग में रहेंगे। और आप सही हो, कोई पागल वागल नहीं हो, ठीक है। गुरुजी राधे राधे। गुरुजी एक प्रश्न था कि जो मेरे दादू हैं वो सुबह तो भागवत पढ़ते हैं और रात को शराब पी के आ जाते हैं। आए हैं? नहीं। तो आप ले आना अपने दादू को। दादी आई हैं, वहाँ बैठी हुई हैं। दादी थोड़ी पीती हैं, दादा को लाना जो पीते हैं। बीमारी जिसको है उसका ना इलाज करेंगे। अब दादी को तो बीमारी है ही नहीं शराब की, है। ठीक है गुरुजी, राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, एकादशी में जो हम लोग व्रत रखते हैं तो दूसरे दिन ब्राह्मण को दान देते हैं, तो क्या उसमें हम चावल दान कर सकते हैं? हाँ, द्वादशी को चावल दान होता है। द्वादशी को चावल दान करना श्रेष्ठ होता है। अच्छा। हाँ गुरुजी, आपकी ये सारी सेवाएं, आज मैं पहली बार वृंदावन आई हूँ अपने पति के साथ और बच्चों के साथ। मुझे बहुत टाइम से मन था, लेकिन पहली बार बाके बिहारी ने बुलाया है, बहुत ही अच्छा लगा। सब कुछ माताओं की सेवा, आपका यहाँ अन्न क्षेत्र हमने किया, बहुत ही स्वादिष्ट भोजन था और आपके दर्शन हुए, बता नहीं सकती, शब्द नहीं है कि इतना अच्छा लग रहा है यहाँ पे। टीवी पे जो देखते थे यहाँ है, बिल्कुल उससे अच्छा ही पाया है, बहुत ही अच्छा सब कुछ। आपके यहाँ के सारे लोग भी बहुत अच्छे हैं, सब अच्छे से सबकी सेवाओं में सब लगे हैं। गुरुजी, एक प्रश्न और था कि जैसे कि हर युग में, आज के युग में भी और हाँ, पहले के समय में जब राम जी आए थे तो रावण ने सीता जी को हरण किया, फिर उसके बाद कंस के टाइम में उनकी बहन को कंस ने रख लिया अपने यहाँ, तो तब भी अपराध हुए, गलत काम तब भी हुआ। तो कलयुग को ही लोग दोषी क्यों मानते हैं? कलयुग में अपराध ज्यादा है। जी गुरु। वहाँ भी अपराध थे जी, बड़े बड़े अपराध थे। द्रौपदी का चीरहरण सबसे बड़ा अपराध था। जी गुरुजी। पर वैसे अपराध एक इक्का दुक्का था। जी जी। आज ऐसे अपराध छोटी छोटी बच्चियों के साथ अपराध हो रहा है। जी गुरुजी। इसकी मात्राएं आज ज्यादा है। जी गुरुजी। तो ये कलयुग है, ये कलयुग का अपना दोष है, इसलिए कलयुग अपराध तो इससे बड़े बड़े तब भी हुए हैं, पर उनका देखो विनाश कैसा हुआ। हाँ। हर पाप का अंत हुआ है, चाहे युग कोई सा भी हो। अच्छा गुरुजी, मेरे परिवार को आशीर्वाद दीजिएगा। पूज्य गुरुदेव अपने भक्तों को बड़े ही प्रेम पूर्वक समझाते हैं। अगर आपको भी पूज्य गुरुदेव की लाइव प्रश्नोत्तरी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप भी पूज्य गुरुदेव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। राधे राधे मित्रों, जय श्री कृष्णा।